नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो राजनीतिक उथल पुथल बहुत हो रही है, लेकिन हमको लगा उसकी चर्चा तो आपको कहीं इधर उधर से मिल ही जाएगी। एक जरूरी चीज है जिस पर चर्चा अब कम हो रही है, लेकिन होनी सबसे ज्यादा चाहिए। वो चर्चा इस बात पर कि बड़े जोर शोर से 21 जून के बाद जब 88 लाख वैक्सीन हमने पार कर ली थी, हम बड़े खुश हुए, होना भी चाहिए। लेकिन उसके बाद हम वो रिकॉर्ड रखने और बढ़ाने के बजाय उसको मेंटेन भी नहीं कर पाए और एक ऐसी स्थिति पर आ गए कि अब वैक्सीनेशन 21 जून से पहले जिस तरीके से हो रही थी उससे भी नीचे चली गई। यह तो हुआ वैक्सीनेशन का हाल। अब बात करते हैं आर फैक्टर। आर फैक्टर मतलब एक आदमी और कितने अन्य लोगों को कोरोना वायरस फैला सकता है। यह आर फैक्टर आज से 4 हफ्ते पहले 0.75% था। आज अभी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है, यह बढ़कर 4 हफ्ते बाद 0.95% हो गया है। जब कोरोना की पीक थी तो 1.32% था। आप समझ रहे हैं हम धीरे धीरे कहां जा रहे हैं। फरवरी और मार्च की जो स्थिति थी, जो हमने नजरअंदाज की और उसके बाद हमने उसका खामियाजा भुगता, आज बिल्कुल वैसी ही स्थिति एक बार फिर से बन रही है। तो मुकाबला में हमारा सीधा सवाल है ये दोनों फैक्टर हमको बता रहे हैं कि क्या तीसरी लहर आने वाली है और कितने तैयार हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। अलका लांबा प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, डॉक्टर अजीज खान राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, ललिता कुमारमंगलम सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी की, संजीव झा एमएलए और प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और एसएम खान राजनीतिक विश्लेषक। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए 1 मिनट का समय। अलका लांबा, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। संकेत जी, ये साफ दिखाता है कि केंद्र की मोदी सरकार की वैक्सीन को लेकर कोई नीति नहीं रही है, जिसका खामियाजा लोगों को अपनी जान की कीमत चुकाकर जो है वो करना पड़ रहा है। कारण यही है, तीसरी लहर को रोकने का एक ही तरीका था, वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन। 19वां महीना है, जनवरी 2020 में पहला मामला आया और दिए गए वैक्सीन के, लेकिन हमारी सरकार सोती रही। एक ही बात कह रही हूँ, जितने जोश और जज्बे के साथ कांग्रेस मुक्त भारत करने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा निकली थी, वो सपना उनका सच नहीं हो पाया। उसी जज्बे से सबको साथ लेकर अगर कोरोना मुक्त भारत करने की तरफ भी बड़े होते तो आज हमें कामयाबी मिलती। लेकिन सबको लेकर चलने की नीति के न के कारण भी आज देश को इस कोरोना महामारी की तीसरी लहर चुनौती बनकर सामने है। सरकारी टीका केंद्र लगातार बंद होते चले जा रहे हैं। सारे विपक्षी दल बार बार सर्वदलीय बैठक बुलाने को बोल रहे हैं, लेकिन टीके के बिना टीका उत्सव हुआ और मुझे लगता है केंद्र की मोदी सरकार को सारी जिम्मेदारी जी। अलका जी, मैं आऊंगा, आपका 1 मिनट खत्म हो गया, वापस आएंगे। डॉक्टर अजीज खान, आपका 1 मिनट। सर देखिए संकेत जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से कि टीका उत्सव मनाया जा रहा है और उत्सव तो मनाया जा रहा है, लेकिन टीके की लगातार कमी है। अभी आपने बताया कि साहब 88 लाख अभी जून या 21 जून में था, वो टीका का जो प्रोसेस था वो लगातार घट गया। क्यों घट गया, इसकी वजह क्या है? सबसे पहला सवाल तो मैं ये देखूंगा कि दिसंबर 2020 में जिस तरीके से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक कहीं ना कहीं उसने वायदा किया था, उसने कहा था कि अगर आप हमसे कॉन्ट्रैक्ट करते हो, प्री कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं 10 करोड़ टीका आपको मुहैया करा दूंगा। सरकार ने यह कहा था, कमिट किया था देश को कि 30 करोड़ टीका हम जुलाई 2021 तक कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे। लेकिन सच्चाई है कि टीके की स्थिति आज ये है कि टीका है ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया उसके पास टीका नहीं है। ये वजह क्या है? ये जो सबसे दिक्कत आई टीके की वो ये है कि इन्होंने जो टीका कंपनी से जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो प्रॉपर नहीं किया। और दूसरी बात ये, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहेंगे कि जनवरी और फरवरी में इन्होंने 6.5 करोड़ टीका विदेशों में इन्होंने भेजा, जिसमें 3 करोड़। जी चलिए, समय खत्म हो गया। आपकी बात वो विदेशों में भेजने वाली सही है, लेकिन अब वो पुरानी बात हो गई। उससे सीख करके अब क्या कर रहे हैं उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। ललिता कुमारमंगलम जी, आपका 1 मिनट अब शुरू होता है। जी नमस्कार। पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तू मैं से हमारे कोविड का प्रॉब्लम नहीं जाएगा। गवर्नमेंट ने जो वादा किया था कि हम वैक्सीन दिलवाएंगे, एक्सक्यूज मी अगर मेरी हिंदी परफेक्ट नहीं है, इनफैक्ट इट्स फार फ्रॉम परफेक्ट,
बट आप सब जानते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया ने भी खुद कहा है कि वैक्सीन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, शायद उसमें कोई प्रॉब्लम है. सॉरी, last 10 days I've really been out of circulation because we had a tragedy in the family. So if I'm not up to date, excuse me for that. But बात ये है कि हमारे प्रिवेंशन में सिर्फ टीकाकरण करना मुख्य नहीं है, इज नॉट प्राइमरी, मतलब वो सबसे ज्यादा ये नहीं है. हमें जो खुद का पर्सनल और स्टेट और गवर्नमेंट के जो, मुझे तो ये है कि हमको बहुत बड़ा एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन करना चाहिए जहां पे ये वैक्सीन हेजिटेंसी को भी एड्रेस किया जाए और ये भी बार बार लोगों को बताया जाए कि क्योंकि हम इकोनॉमी फिर से बंद नहीं कर सकते, अगर थर्ड वेव आए तो हमें कोविड के प्रोटोकॉल जरूर फॉलो करें. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. एसएम खान साहब, आपका 1 मिनट. कहना चाहूंगा, जो अभी ललिता जी ने भी कहा कि टीकाकरण बहुत इंपॉर्टेंट है और 40 करोड़ टीकाकरण हो चुका है, मगर डबल डोज सिर्फ 8 करोड़ लोगों को लगी है because we have a huge population. But still, what is more important is to follow the COVID protocol. हम लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी जो भी नॉर्म्स हैं वो हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, और जो अथॉरिटीज हैं वो भी उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती, और अनलॉकिंग की प्रोसेस में अभी भी रेस्ट्रिक्शंस की बहुत जरूरत है. और जहां तक थर्ड वेव की बात है, कम से कम हम नेक्स्ट 3 मंथ्स हम लोगों को बहुत केयरफुली अनलॉकिंग की प्रोसेस को करना चाहिए. एकदम सारी चीजों को नहीं खोल देना चाहिए. मोर टेस्टिंग शुड बी डन, और मार्केट्स में खास तौर से हमें अटेंशन देने की जरूरत है, क्योंकि दैट इज अ प्लेस व्हिच इज ऑलवेज क्राउडेड. वहां पे रेस्ट्रिक्शंस जो कोविड प्रोटोकॉल की हों वो फॉलो की जाएं, लोग मास्क लगाएं, और RT-PCR टेस्ट भी वहां पे रैंडम चेकिंग्स भी हों, और लोगों को कहा जाए. अबू धाबी का मैं ये देख रहा था नॉर्म के वहां रेस्टोरेंट्स और होटल्स में तभी लोगों को अलाउ करते हैं जब उनके पास RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट होती है 72 आवर्स की. तो ऐसा कुछ हम लोग भी बिल्कुल खान साहब, थैंक यू. ठीक है, वैसा कुछ हम लोगों को भी करना चाहिए. संजीव झा, आपका 1 मिनट. देखिए, अगर कोरोना से सबको बचना है तो एकमात्र सबसे कारगर तरीका है वो है वैक्सीनेशन. पहले भी केंद्र सरकार से बहुत सारी गलतियां हो चुकी है, जिसके कारण जो वैक्सीनेशन का रफ्तार होना चाहिए था, जो होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया. बाकी पैनलिस्टों ने बताया कि चाहे वो विदेश भेजने की बात हो या कंपल्सरी लाइसेंस देकर बाकी कंपनियों को पैनल करने की बात हो. मुझे लगता है केंद्र सरकार से कई सारी गलतियां हुई थी, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अब अगर थर्ड वेव से हमें बचना है तो जो गलती आपने सेकेंड वेव में किया, क्योंकि मार्च में भी आपने वही गलती की थी कि जब हमें हमने अपने वैक्सीन को विदेश भेज दिया. तो मुझे लगता है कि अब वो सारी गलतियां ना हो. आज भी हमारे पास वैक्सीन नहीं है. अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में 2 लाख हम लोग पर डे वैक्सीनेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वैक्सीन नहीं है. हमने 60 लाख हमने कहा पर मंथ हमें वैक्सीन हमें नहीं मिला. तो अगर इस तरह से वैक्सीन की कमी रहेगी तो मुझे लगता है कि जो सेकेंड वेव में लोगों ने झेला है वो थर्ड वेव में इसी तरह का दर्द झेलना पड़ेगा. तो मैं मानता हूँ कि अगर असल में हम सबको करना तो वैक्सीनेशन पहले भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिया था. अगर उस सारे इनपुट को बहुत सीरियसली लिया जाता तो मुझे लगता है कि गलतियां जो हुई वो नहीं होती. ठीक है, देखिए ऐसा है कि हम लोगों को, आप सबका बने रहिए हमारे साथ. एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे. ब्रेक के बाद हम चर्चा जारी रखेंगे. जो लोगों से उम्मीद है वो तो है ही कि मास्क पहनो, सामाजिक दूरी बना करके रखो, लेकिन सरकारों को जो करना है वो हो रहा है या नहीं? टेस्टिंग अच्छी मात्रा में हो रही है या नहीं? ट्रैकिंग कर रहे हैं या नहीं? और अगर खुदा न खास्ता एक ऐसी स्थिति आ गई कि दोबारा मामले बढ़ने लगे तो अस्पताल में ऑक्सीजन है या नहीं, दवाई है या नहीं, इन सब चीजों के ऊपर काम हो रहा है या नहीं, ये जनता नहीं कर सकती, ये तो सरकारों को ही करना. बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के बाद मुकाबला जारी रहेगा. तो एक बार फिर से आपका स्वागत है. ललिता जी, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, और चिंता मत कीजिए, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत अच्छी है. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो काम सरकारों का है वो तो सरकार ही करेगी ना. लोगों से आप उम्मीद रख रहे हैं कि वो मास्क पहने, सामाजिक दूरी बना के रखें, घूमने ना जाएं. नेताओं से भी उम्मीद रहेगी कि रैलियां ना करें, घूमने ना निकल जाएं, चुनाव प्रचार में ना लग जाएं, जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कहीं बनारस में, कहीं लखनऊ में. लेकिन जो काम सरकारों को करना है वो तो उन्हीं को करना है ना. जैसे टेस्टिंग ट्रैकिंग तो लोग करेंगे नहीं, और ना ही दवाइयों का ये मुहैया कराना कि दवाइयां कम ना पड़ें, ऑक्सीजन कम ना पड़े, ये तो लोगों का काम नहीं है. वो हो रहा है या नहीं, ये बताइए.
संकेत जी, अगर आप गवर्नमेंट की बात करें तो हमारे यहाँ बोथ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स है। ऑक्सीजन की आपने बात ली है तो मैं आपको बता दूं कि 21,392 मिलियन टन ऑफ ऑक्सीजन हमारे जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो केंद्र प्रशासन ने ये किया था, उन लोगों ने डिलीवर किया था लास्ट कोविड ईयर में। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन सिर्फ प्रोडक्शन की बात नहीं है, ट्रांसपोर्ट की भी बात है। ट्रांसपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, अगर शॉर्टेज है स्टेट्स में तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो शॉर्टेज को जितना हो सके उसका मतलब दे मीट दैट शॉर्टेज एज फार एज पॉसिबल। अभी हम देख लास्ट टाइम की जो कोविड के में जो हुआ था, आप देखें तो मैंने ये पहले बहुत शोज में कहा है कि दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करके उसको निभाना है। होता क्या है कि हम ज्यादातर पॉलिटिकल रीजंस के लिए ऐसे चैनल्स पे भी बैठ के तू मैं करते हैं, जिसमें से आई डोंट थिंक कि उसमें कोई फायदा होता है। अब अलका जी ने कहा था कि हमें सर्वदलीय नहीं, लेकिन अगर सवाल पूछा जाए कि वैक्सीन है या नहीं है, कितनी वैक्सीन है, कितनी प्रोडक्शन में है, कितनी राज्यों को दी जाएंगी, इन सब की जानकारी, वैक्सीन प्रोडक्शन के एग्जैक्ट फिगर्स ओनली हमारे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर दे सकते हैं। गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट के ये से पहले तो ये बोला था कि हम सेंट्रलाइज करके, उसमें भी आप जानते हैं कि उसमें भी बहुत प्रॉब्लम बीच में हुआ था क्योंकि स्टेट्स ने कहा था वी शुड बी एबल टू बाय आवर ओन। फिर उसमें वो नहीं हुआ तो फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लिया। मतलब अप एंड डाउन जो हुआ है वैक्सीन प्रोक्योरमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोगों को एक साथ काम करके। अलका जी के पास आना चाहता हूं। अलका जी, ललिता जी का ये कहना है कि सारी डेटा साफ साफ दी जा रही है, जो सरकार के पास है वो सरकार साफ साफ रख रही है। मनसुख मंडाविया जो नए स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी ये ट्वीट के माध्यम से बताया कि वही पुरानी लड़ाई ना लड़ी जाए, सारी जानकारी राज्यों को दे दी गई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इस जवाब पर क्या कहेंगे। संकेत जी, चिंता हुई थी जब देश के प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री को हटा दिया, जो 20 और 21 की कोरोना की पूरी विफलता और वैक्सीन नीति बिल्कुल फेल, सब कुछ होता हुआ दिखा, हटा दिया क्योंकि उनकी छवि पर असर आ रहा था। अब ये जो नए स्वास्थ्य मंत्री आए हैं ना, जब प्रधानमंत्री जी ये कहते कि 15 अगस्त से पहले कोई दिल्ली नहीं छोड़ेगा मंत्री क्योंकि उन्हें सीखना है, तो चिंता और बढ़ जाती है। ये सीखने का समय नहीं है, ये सीखने का समय नहीं है, ये करने, एक्शन लेने का समय है। और वैक्सीन के ऊपर 12 करोड़ वैक्सीन जुलाई में लगेंगी, ये पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने कहा। अब पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा है, आज के स्वास्थ्य मंत्री अगर ये कहेंगे कि वो पीछे पे जवाब नहीं देंगे तो चिंता और भी बढ़ जाती है। उस मुताबिक 15 जुलाई निकल गई, 12 करोड़ लगनी थी, क्या 6 करोड़ लगी? हकीकत है नहीं लगी। प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, अपनी वाराणसी, अपने संसदीय क्षेत्र पे देखें, आबादी है 42 लाख, 71% लोगों को अभी तक सिंगल डोज भी नहीं लगा। ये वही वाराणसी है जहां पर हमने लाशों को तैरते हुए देखा था। तो मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री जी का अपना ही संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश, जहां इनकी सरकार, यहाँ इनकी सरकार है, वहां अगर ऐसा दृश्य हो रहा है तो आप सोच लीजिए क्या हो रहा है। तीसरी ललिता जी, मैं आऊंगा आपके पास वापस ताकि आपको राइट टू रिप्लाई मिल पाए, ताकि आप इस बात का जवाब दें। डॉक्टर अजीज खान, आपको क्या लगता है? देखिए, एक तो हो गया राजनीतिक जवाब और एक होता है एक्चुअली प्रैक्टिकल जवाब, या एक ऐसी बात कि आगे हम क्या करेंगे। जाहिर सी बात है अगर साथ में मिलकर करेंगे तो शायद कोई समाधान निकल सकता है। सवाल पूछना का हक है विपक्ष को, लेकिन आगे चल के आपको क्या लगता है, पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप से कैसे तीसरी लहर को रोकने में हम कामयाब हों, या फिर अगर वो आ जाए तो उससे निपटने में कैसे कामयाब हो? देखिए संकेत जी, अभी भी समय पॉलिटिकल बात, जी हम कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहते हैं। आज देश में एक बड़ी समस्या है और कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है। जिस तरीके से दूसरा वेव आया और तमाम लाखों जानें चली गई, बहुत लोग मर गए, और कुल मिलाकर के इसमें हमें आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करनी है कि साहब बीजेपी ने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या मुहैया करा पाई, क्या मुहैया नहीं करा पाई, इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हमें आज ये देखना है कि बीजेपी इतने सारे मुद्दों पे फेल रही, तमाम दिक्कतें रही, उसके बाद भी पीठ जब थपथपाती है तो तकलीफ होती है। आप देखिए कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन की बात कर रही थी बीजेपी, 4.5% वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में हुआ है। मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं,
आप ये समझिए, अभी तमाम तरीके के वायदे थे साहब कि मैं जुलाई तक 50% तक वैक्सीनेट कर दूंगा, 4.5% तक वैक्सीनेशन हुआ है। अभी मोदी जी बनारस में आए थे और पूरी तरह से क्लीन चिट दे करके गए हैं। कहा साहब पूरी तरह से योगी जी ने कोरोना से, महामारी से पूरी तरह से एक बड़ा जंग जीता है। बड़ा जंग क्या जीता? लाखों मौतें हो गई। जिस तरीके से गंगा में लाशें बही हैं, जिस तरीके से हालात रहे, बेड नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहा, तमाम समस्याएं थी। मैं बताऊं सर कि आप देखिए विदेशी अखबार भी इस चीज को दर्ज किया उसने भी, और मोदी जी के इन फैसलों पे कहीं ना कहीं उसने कटाक्ष किया है। आप देखिए विदेशी अखबार लिखता है, न्यूयॉर्क टाइम्स एक बहुत बड़ा पत्र है और बहुत बड़ा अखबार है, गलत फैसलों से कोरोना बेकाबू हुआ। साहब देखिए वाशिंगटन पोस्ट लिखता है संकेत भाई कि पाबंदियों से जल्दी राहत देने की वजह से फिर बढ़ा कोरोना। द गार्जियन लिखता है भारत में बदतर हालात के पीछे पीएम मोदी का ओवर कॉन्फिडेंस। सर मैं कुछ कोट करना चाहूंगा, टाइम मैगजीन। अब आप ऐसे अखबार ला रहे हैं कि उस पर एक नई किस्म की चर्चा शुरू हो जाएगी कि अखबार भारत को एक आखिरी चीज, निष्पक्ष नहीं है भारत की तरफ, वो एक दूसरी टाइप की डिबेट शुरू हो जाएगी। मैं विदेशी अखबारों पे ना जाके मेन मुद्दे पे बात करना चाहता हूं कि क्या हम तीसरी लहर के लिए तैयार हैं या नहीं। सर फैक्ट पे आना चाहता हूं, क्योंकि जिस अखबार ने जो लिखा वो अलग ही डिबेट हो जाएगी। पीएम मोदी को पता ही नहीं। सर मैं देखिए फैसले, जब फैसले गलत होंगे तो समस्याएं आएंगी। फैसले क्या गलत हुए साहब? जब ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से इनका एग्रीमेंट की बात हुई थी और उसने कमिट किया था कि हम 10 करोड़ वैक्सीन हम मुहैया करेंगे पर मंथ, और अगर फैसिलिटी दे दी जाती, उसको पैसा दे दिया जाता, प्री बुकिंग होती, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा भी किया जा सकता। ठीक है, चलिए मैं ललिता जी के पास वापस आऊंगा क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें जो बोली हैं उस पर उनका राइट टू रिप्लाई होगा। उससे पहले एसएम खान साहब और झा जी, खान साहब आप मुझे बताइए कि जो चीज लोगों को करनी है वो उनको करनी है, सरकारों को जो करना है वो मिलके मुझे अभी भी होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, ये संकेत बहुत इंपॉर्टेंट है, दवाई, बिस्तर। जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सरकारें हैं, दोनों सरकारें, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारें, उनको बहुत कुछ करना है। बिल्कुल सही है, जो लोगों को करना है वो अपनी तरफ से करना है, और सरकारों को वैक्सीनेशन तो करना ही करना है। अभी भी मैं कहीं ये देख रहा था कि स्टेट्स के पास अभी भी काफी वैक्सीन अवेलेबल है, मगर उस मात्रा में लग नहीं पा रही है। केंद्र सरकार को उनकी जरूरतों को पूरा करना है, ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने हैं, वेंटिलेटर्स बढ़ाने हैं, हॉस्पिटल्स बढ़ाने हैं। पिछले साल हम लोग इसमें उतनी तत्परता नहीं दिखा पाई केंद्रीय और राज्य सरकार। नहीं, पर खान साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्यों है? कोई राज्य ऐसा क्यों करेगा कि उसके पास वैक्सीन है और वो ना लगाए? हाँ, नहीं करना चाहिए। कौन चाहता है कि लोग मरे? कौन सा राज्य ऐसा होगा या केंद्र सरकार ऐसा होगी जो चाहेगी कि हम कुछ ऐसा कर दें कि एक लहर में लोग मर जाएं? बिल्कुल सही बात है, वैक्सीनेशन बिल्कुल होना चाहिए और हो भी रहा है, मगर उसके साथ साथ बाकी तैयारियां होनी चाहिए। और दूसरी ये है कि हमारे राजनेताओं को पॉलिटिक्स से ऊपर उठना बहुत जरूरी है, वो चाहे रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टीज हो, दोनों में एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जो अक्सर नजर नहीं आता, और खास तौर से केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों में। और ताज्जुब तो यह है कि ज्यादातर प्रांतीय सरकारों में एक ही पार्टी की हुकूमत है, मतलब केंद्रीय सरकार, और यही सबसे बड़ी चुनौती है, लोगों से उम्मीद रखना कि वो मिल के काम करें। मैं जल्दी से संजीव झा जी आपके पास आना चाहता हूँ। सवाल राज्य लेवल पर भी पूछा जाएगा, और सवाल ये है कि आप क्या तैयारी कर रहे हैं? ऑक्सीजन, बिस्तर, दवाई, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट। देखिए संकेत जी, मुझे लगता है कोरोना से बचना है तो 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है प्रिवेंशन, और यह प्रिवेंशन कैसे होगा? तो वो तभी होगा जब आप वैक्सीनेट अपने लोगों को कर पाएंगे, जिसमें पहले भी बहुत सारी गलतियां हो चुकी है, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन सबसे बड़ा जो चिंता की बातें थी कि प्रधानमंत्री हमेशा दोषारोपण करते रहे, राज्यों को नीचा दिखाते रहे, अपोजिशन को नीचा दिखाते रहे। तो अगर ऐसा होगा तो फिर ये कोरोना से बच नहीं पाएंगे। दूसरा है आप प्रिकॉशन। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रिकॉशन बिल्कुल होना चाहिए, सारी प्रोटोकॉल जनता के लिए तो था, लेकिन प्रधानमंत्री खूब देखिए सेकेंड वेव में जाकर के जहां कोरोना प्रबंधन करना चाहिए था, चुनाव प्रबंधन कर रहे थे, रैली कर रहे थे, तो फिर ऐसे में हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि बाकी लोग प्रिकॉशन रखेंगे? तीसरा है ट्रीटमेंट, जो आप बातें रैली तो केजरीवाल जी भी कर रहे थे गोवा में, उत्तराखंड में, आप भी तो गए पब्लिक मीटिंग करने। देखिए ये तो एक ऐसी चीज है जो कि हर कोई इसमें दोषी होगा। प्रियंका गांधी लखनऊ गई, आम आदमी पार्टी गोवा जा रही है, प्रधानमंत्री बनारस जा रहे हैं। कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को कप्तान की भूमिका में आना पड़ेगा कि
किसी राज्य को, अपोजिशन को नीचा दिखाने से कोरोना से हम जंग नहीं जीत पाएंगे। पूरे सेकेंड वेव में कहीं भी प्रधानमंत्री जी कप्तान की भूमिका में नजर नहीं आए, हमेशा राज्यों पर दोषारोपण करते रहे। उन्होंने कई सारी बातें देश के संबोधन में कहा जो बातें ठीक नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं हमें जी, अलग-अलग बहुत राज्यों बहुत में जल्दी कहा, ललिता जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि दो तीन लोगों ने आपकी पार्टी के खिलाफ बहुत सारी चीजें बोली, तो आपका जवाब बनता है। ललिता जी। संकेत जी, ज्यादातर यहाँ पैनलिस्ट फिर से वही पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। मुझे एक बात बहुत साफ कहनी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी जो बच्चों के लिए जो या बिलो 18 12 टू 18 इयर्स के बच्चों के लिए जो वैक्सीन अभी जो शायद नॉट सीरम इंस्टीट्यूट हमारे हैदराबाद के ये ने उन्होंने तैयार किया है, उसका जो टेस्टिंग, उसका जो लास्ट स्टेज का ये हो रहा है, उसको फास्ट ट्रैक करना है। 41% ऑफ पॉपुलेशन हमारे देश में बिलो 18 इयर्स है और 2020 में मतलब पिछले साल 26.16 करीब 26% ऑफ पॉपुलेशन 12 से 18 साल के बीच में है। इनको अभी तक हम लोग वैक्सीन नहीं दे पाए क्योंकि वो वैक्सीन अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। तो मेरा ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सबसे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट ये अभी है कि एक तो वो वैक्सीन अप्रूव करे, उसका प्रोडक्शन तुरंत शुरू करे, ताकि जो यंग पीपल जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, काम पे जाते हैं, एक्सेट्रा बिल्कुल ललिता जी, चुनौतियां पहले बहुत हैं। कहा गया है जिन कि लोगों को लगनी चाहिए उनको ढंग से लग जाए। कंपलसरी लाइसेंसिंग का ये मामला बहुत है कि अगर वैक्सीन important कम पड़ रही है तो जो सब मिल सेंट्रल करके गवर्नमेंट बना को लें। करना ही हम तो चाहिए। वैक्सीन हब बट हैं। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल। सब मतलब सारे पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द बोर्ड बहुत विनम्रता से और बहुत हम्बली रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम पॉलिटिक्स खेलना छोड़े और एक साथ काम करें। मतलब ऑल द टाइम अगर हम एक दूसरे पे लालच नहीं, लेकिन अगर सवाल उठाए जा रहे हैं केंद्र सरकार पर तो इसको राजनीतिक चश्मे से क्यों देखा जाए? अगर एक साथ सवाल तो उठाया जा सकता है। बहुत अच्छा और बहुत स्पीड से काम होगा और सब कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं चलिए है। एक छोटे से हम ब्रेक सभी के लिए तो रुक रहे हैं अभी। आप सब सबका एक ही देश धन्यवाद। के लोग हैं। सीधी सी बात है अभी आज जिस स्थिति में हम हैं, बिल्कुल इसी स्थिति में तो प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं, हम लोग फरवरी मार्च में भी थे, उस समय हमने कार्रवाई नहीं की, हम राजनीतिक दोषारोपण में लग गए और उसका परिणाम क्या हुआ हमने देख लिया दूसरी लहर में। अभी दूसरी लहर गई नहीं है और स्थिति वैसी ही होती जा रही है फरवरी मार्च जैसी। हम क्या दोबारा गलती दोहराएंगे? आप लोग अपने नेताओं से पूछ सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और अब वैक्सीनेशन से जुड़े हुए वो सवाल जो कि आप सब गूगल करते हैं, तो क्या गूगल करते हैं उस पर जवाब देने के लिए वो सवाल हमारे पास हैं। जवाब देने के लिए डॉक्टर अनूप कुमार प्रोफेसर हैं, एचओडी यूरोलॉजी, रीनल ट्रांसप्लांट, सफदरजंग हॉस्पिटल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कुमार, कुछ सवाल यहाँ पर छांटे हैं हमने, उसमें एक सवाल है कि वैक्सीन लगाने के बाद क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, जिस दिन आपने वैक्सीन लगाया है उस दिन आप घर जाके अपना हाइड्रेशन अच्छा रखें। आप जो भी दवाइयां पहले खा रहे थे, डायबिटीज का, ब्लड प्रेशर का, या आपको कोई लंग डिजीज है, लगे एस्थमा है, सीओपीडी, उसकी दवाइयां आप रेगुलर उसको लें, उसको उस दिन डिसकंटिन्यू ना करें। और अगर आपको कोई भी सिम्टम्स होते हैं, फीवर है, हेडेक है, माइल्जिया है, उसको आप उस वैक्सीनेशन सेंटर को रिपोर्ट करें। तो ये कुछ चीजें हैं जो हर एक वैक्सीन के बाद हमें बताते हैं कि पेशेंट्स को ध्यान रखना है, और जो कोरोना वैक्सीन भी उसी तरह से आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टर कुमार, एक और सवाल है कि क्या कोविड टीकाकरण के बाद लाभार्थियों को उनकी स्थिति की जानकारी दी जाएगी? बिल्कुल। देखिए, जब कोविड का जो वैक्सीन है उसको आपको टीका लग जाता है, उसके बाद आपके पास एक मैसेज आता है कोविन ऐप की तरफ से कि आपको ये टीका लग चुका है, और अगर आपका सेकंड डोज लगना है उसके बारे में मैसेज आता है कि आपका सेकंड डोज ड्यू हो गया है इस डेट को। तो आपके पास एक मैसेज भी आएगा, और जब आपको वैक्सीन लगाते हैं उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है उस साइट से। वो सर्टिफिकेट आपको संभाल के रखना है। जब आप सेकंड डोज लगाने आएंगे तो सर्टिफिकेट आपको दिखाना होता है, और अगर आपका सेकंड डोज लग गया है तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि नाउ यू आर प्रॉपर्ली वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड, और वो सर्टिफिकेट आपको आगे कहीं जगह पर काम आएगा, तो उसको संभाल के रखिएगा।
जी डॉक्टर कुमार, एक तीसरा सवाल है और ये ज़रूरी सवाल है, ये बहुत सारे लोगों के मन में आया है कि एक मोबाइल नंबर से कोविन पोर्टल पर कितने लोग रजिस्टर कर सकते हैं? क्योंकि हो सकता है, अब ये मानना कठिन है, लेकिन हो सकता है कि मैं टीकाकरण कराना चाहता हूं लेकिन मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो ऐसे में एक नंबर पर कितने लोग टीकाकरण कर सकते हैं? अभी जो कोविन ऐप चल रहा है उसमें एक फोन नंबर से आप 4 जो है लोगों को रजिस्टर कर सकते हैं। एक फैमिली के 4 मेंबर्स को आप उसमें रजिस्टर कर पाएंगे और चारों ही जाकर अपना स्केड्यूलिंग कर सकते हैं। तो इसलिए 4 लोग आप एक फैमिली कर सकते हैं। अगर आप 4 से ज्यादा हैं इस फैमिली में तो आप दूसरा मोबाइल नंबर पर रजिस्टर कर लीजिएगा, उसमें भी आप 4 लोग रजिस्टर कर पाएंगे। और आपका जो मैसेज आएगा वो कंबाइंड मैसेज आपके पास आ जाएगा कि इन सब चारों के लिए ये वैक्सीनेशन, ये डेट आपका फिक्स हो गया है, स्लॉट फिक्स हो गया है, और वैक्सीन लगने के बाद आपको फिर एक मैसेज आएगा कंबाइंड की आप सबका वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज हो गया है, सेकंड डोज आप फिर से अपना इस डेट को आप आके ले सकते हैं। डॉक्टर कुमार, एक सवाल मैं पूछना चाहता था और ये मैंने कई बार गूगल भी किया है। एक बड़ी स्पष्ट रूप से लोगों को नहीं मालूम कि कोविशील्ड की 2 डोजेस के बीच में, 2 टीके के बीच में कितना गैप हो, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ये चेंज होता रहता है और हमने देखा है, बदला है जैसे जैसे शोध आती गई है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल संकेत जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा है। जब शुरुआत में सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन लॉन्च किया था और उस समय जो अंतराल बताया गया था दोनों टीकों के बीच में, तो वो उस समय हम 4 to 6 वीक्स का टाइम बता रहे थे, दोनों ही कोवैक्सीन में भी कोविशील्ड में। उसके समय के साथ साथ हमारे पास और शोध आया और रिसर्च आया, उसमें ये पाया गया कि अगर हम इस ड्यूरेशन को बढ़ा के 8 to 12 वीक्स कर देते हैं तो हमारी जो इम्यूनोजेनिसिटी हो रही है वैक्सीन लगाने के बाद वो बेटर हो रही है और प्रोटेक्शन रेट हमारा बढ़ रहा है। तो इसलिए सरकार ने इसको बढ़ा के फिर 8 to 12 वीक्स किया। उसके बाद एक बड़ा पेपर छपा लैंसेट में जो कि मल्टी कंट्रीज ट्रायल था, उसमें ये पाया गया कि अगर हम इसको 12 to 16 वीक्स कर देते हैं तो हमारी जो वैक्सीन की एफिकेसी है वो 80 to 90% हो जाती है और इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं और उसमें कोई अंतराल नहीं आता है और वो जो वेरिएंट्स हैं उसके अगेंस्ट भी वो कारगर साबित हो रहा है। तो ये सब शोध को देखने के बाद जो हमारा नेशनल टास्क फोर्स है कोविड जो वैक्सीन को देख रहा है, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया भारत सरकार को कि अब आप इसको 12 to 16 वीक्स कर दीजिए और उसको भारत सरकार ने रिकमेंडेशन किया, उसको अमल में लाए और अब इस समय पूरे कंट्री में वही रिकमेंडेशन है कि 12 to 16 वीक्स के बाद आप सेकेंड डोज लगवा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुमार। इसका मतलब यह है आगे अगर और शोध आई कि इसको कम किया जा सकता है तो हो सकता है सरकार उसको भी अमल करे। डॉक्टर कुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।